तो जो ब्लैक कलर वाले ऊँट होते हैं ना बड़े ख़तरनाक होते हैं। तकरीबन तीन उधर हैं, एक इधर है, 4 और ये भी लोग लगाऊंगा। और ये बड़े बड़े ऊँट का दरख्त है ना, बेरी के दरख्त के साथ ही कोई पौधा बहुत मुश्किल होता है। जानवर वगैरह जितने भी बाहर लेके आए खुद कहोगे कि वाकई व्लॉग असल चीज़ व्लॉग बनाना और जगह जगह जाना, इंटरव्यू करना, लोगों को इन्फॉर्मेशन लेना। अस्सलाम वालेकुम। साड़ी ना यानी कि ये किस तरह तुम अपना करेने हो? देखो जी तकरीबन 15-20 मिनट एक ही घंटे चो 4 विगे निकलने। अच्छा, 1 घंटे दे 4 विगे ये छोटे हल नहीं के तुम ये चलाने ना भाई? अच्छा मजाक। अच्छा अच्छा ये तकरीबन एक ही घंटे विच 4 विगे जाई निकल वैन। अच्छा ए जड़ी जमीन है 4 विगे 4 विगे 4 विगे यानी कि 16 कनाल 16 कनाल जड़ियां बनदियां ने ना वो साडे इलाके दे विच एक छोटे भाई ओ ट्रैक्टर दे जी माशाल्लाह बड़ा पावर वाला ट्रैक्टर होना वे। ते होर थोड़ी साड़ी ऑडियंस नु के पैगाम देना चाहना कि ये काम किया जांदा, औखा काम होना, मुश्किल काम होना है ना? मुश्किल है दूर दे विच मिट्टी होना पौंदा, हर काम भी मुश्किल है। लेकिन मैं दिखाने दा व्यू है सामने दस्से कि स्पेशल देसी व्लॉग होने वाला। मैं आपको दिखाने वाले हैं देसी व्लॉग। आज आपको बताया है ये हमारे इलाके का व्यू देख रहे हैं किस तरह हमारा इलाका वेलकम बैक। आ चुके हैं जहां आपको बताया था कि ट्रैक्टर लगा हुआ है और ज़मीन में हल चला रहा है। तो बिल्कुल आज आपको बताऊंगा और इस भाई के साथ भी आपकी बात करवाऊंगा जो है ना इधर हल चला रहा है। तो अभी ये आपको बताया ना आज देसी व्लॉग होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है कि ये किस तरह ज़मीन में हल कैसे ट्रैक्टर चलाता है। और यानी कि 1 एकड़ में जिस तरह आप एकड़ हमारा तो यानी कि 4 कनाल का 1 बीघा होता है। लेकिन इस भाई के साथ आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, उसके बाद आपको इतना प्यारा व्यू कहीं मिलेगा। ये जो मेरे पीछे ब्लू पहाड़ी बड़ी पहाड़ी नज़र आ रही है ना, इसकी तकरीबन ऊंचाई है 1500 मीटर ज़मीन से नीचे। ये ना देखें जहां हम खड़े हैं ना, इससे भी नीचे इसकी ज़मीन की गहराई है 1500 मीटर। ये जो पीछे ब्लू बड़ी पहाड़ी नज़र आ रही है। अभी इस भाई के साथ भी बात करवाते हैं और आगे अच्छा दोस्तों पता है क्या है, यहाँ जो ना पहले मूंगफली थी, मूंगफली की फसल थी। तो मूंगफली की फसल इधर ख़त्म हो चुकी है। तो ये अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट जो है ना ये हमारी ज़मीनों में अगले साल इधर गंदम होगी। इन ज़मीनों में सारी में गंदम होगी क्योंकि इस साल इधर मूंगफली थी। एक साल हम यानी कि ये तो बरानी इलाका है, बरानी इलाकों में ज़मीन जो है ना यानी कि साल में सिर्फ 2 फसलें वाली, दूसरी नहरी इलाके वाली, वो नहरी इलाके वाली फसलें जो है ना वो यानी कि अपनी ज़मीन से 3-3 4-4 फसलें लेते हैं। लेकिन हमारी ज़मीन में तकरीबन साल में 2 ही फसलें होती हैं, यानी कि गंदम और मूंगफली, या मूंगफली की जगह कोई और फसल लगा लेते हैं। और ये बरानी इलाके का यही खासियत है कि बरानी इलाके में सिर्फ 2 फसलें होती हैं। जितनी मर्ज़ी आप खाद डाल लें, पानी लगा लें, वो इस चीज़ के 2 फसलें ही होनी हैं पुरानी इलाके में। नहरी इलाके में तो 3-3 4-4 मुंजी लगाते हैं, कमाद लगाते हैं, उसके बाद गंदम होती है, यानी कि हर चीज़ का लगाते हैं। लेकिन हमारे इलाके में सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म की फसल लगती है, यानी कि गंदम और मूंगफली। अभी जो हमारी ज़मीन है ये भाई जो हल चला रहे हैं तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, जंगल के बॉर्डर पे। वो भी आपको व्यू जाके आगे दिखाता हूँ और इस भाई से भी बात करवाता हूँ। बाद में इस भाई की अपनी ज़बान में बात कराऊँगा, उर्दू में मेरा व्लॉग होता है तो लाजमी बात, आप देसी व्लॉग है तो देसी ही बातें करेंगे, आपको ऐसी बातें समझाऊँगा। तो इस भाई के साथ अभी चलते हैं और इनके साथ मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्कर भाई क्या हाल है चाल? ठीक हो? सेहत भी ठीक? अल्लाह पाक का शुक्र। तो सुनाओ भाईजान, ठीक ठाक हो? सेहत भी ठीक है? अच्छा, तो ये साड़ी ऑडियंस को तो सही दसना में साड़ी जड़े बंदे प्यार मुहब्बत करने वाले ने
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ 1 ਵਿਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ यानी कि ਤੁਸੀਂ 1 घंटा ਲੈਂਦੇ ਹੋ 2 घंटे ਲੈਂਦੇ ਹੋ यानी कि अगर 1 ਵਿਗਾ ਵੇ ਨਾ इस विगे ਦੇ ਤੁਸੀਂ कितना टाइम ਲੈਂਦੇ ਹੋ और छोटे हल वाला ਵੱਡਾ हल नहीं राजा हल नहीं होता उस तरह यानी कि ये जो ਤੁਸੀਂ हल बहने पे हो इस ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ कितना यानी कि कनाल ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ हल चला ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਿਗੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ट्रैक्टर मान चा करो। दोस्तों मैं माजरत चाहता हूँ यार, पता ही क्या ये भाई काम कर रहे हैं तो लाजमी बात है मैंने अपनी ज़बान में बात करनी है, ठीक है। तो इसलिए भाई से 2 मिनट लिए हैं क्योंकि ये कीमती टाइम था, देसी व्लॉग है तो मैंने भाई के साथ अपनी ज़बान में बात करनी है। अच्छा असकर भाई ये दस दिवा अपनी ज़मीन साड़ी ना यानी कि ये किस तरह तुसी अपना करेने हो? ਵਿਗਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਵੈਨਾ एक यानी कि 4 कनाल 4 ਕਨਾਲ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਵੈਨਾ यानी कि दोस्तों ये भाई कह रहे हैं कि 4 4 कनाल ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਕਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਵੈਨਾ। ਅਸਕਰ ਭਾਈ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਿਗਾ 'ਚ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਗੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੱਲ ਹਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾਣੇ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ 4 ਵਿਗਿਆਂ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ 4 ਵਿਗਿਆਂ ਦਾ ਜੀ 4 ਵਿਗਾ 1 ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਗੇ ਜਾਇਦ ਨਿਕਲ ਵੈਨ ਵੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਗੇ ਵੈ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਕਨਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਹੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 16 ਕਨਾਲਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਜੀ ਫੀਟ 480 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ट्रैक्टर होना वे तो होर थोड़ी सारी ऑडियंस ਨੂੰ ਕੀ पैगाम देना चाहना कि ये काम किया जाना औखा काम होना मुश्किल काम होना है ना मुश्किल काम है अच्छा यानी कि दोस्तों पता है कि यार इतने एक तो मिट्टी धूड़ दे विच मिट्टी होना पौंदा है ठीक है उस तो बाद कितना मेहनत मुशक्कत वाला और मजदूरी वाला काम में हर काम भी मुश्किल है लेकिन मैं दिखाने का व्यू है सामने दसे कि स्पेशल देसी व्लॉग होने वाला मैं अपने अच्छा अज देसी व्लॉग होने वाला है आज उर्दू भी होएगी गुलाबी उर्दू भी होएगी पंजाबी भी होएगी साडे वाली जिहड़ी ज़बान है साडे वादिया सूण वाली सानू शान है अपनी ज़बान ते हर किसी नूं अपना मान होना है शान होनी है हमारे साडे पाकिस्तान की ज़बान है लाजमी गल है साडे असां अपने इस वतन दी प्यारे पाकिस्तान वतन की ज़बान है जितनी भी ज़बानां सारे मुहब्बत प्यार वालियां ने ते इत्थे हुण मैं तुहानूं थोड़ा जिहा व्यू विखावना वे साडे इलाके का जो बिल्कुल ना परे सारा जंगल शुरू हो जाता है इस साइड से ना ये जो मेरा लास्ट है देख सकते ना ये परे सारा जंगल है यानी कि ये जंगली जानवर वगैरह होने ने उस तो बाद काफ़ी और जी वड्डी पहाड़ी नज़र आनी पई ना वो वड्डी उच्ची पहाड़ी तो नज़र आती पई है इस ते मैं तुहानूं एक दिन इंशाल्लाह लैके जावांगा इहदा भी व्यू इंशाल्लाह तुहानूं दिखावांगा तो देख लो यार देसी व्लॉग तुहाडे वास्ते बना रहे हैं लेकिन तुहाडी मुहब्बत मैनूं नहीं पहुँच रही इस वजह तो नहीं पहुँच रही दोस्तों कि तुसी वीडियो नूं लाइक भी नहीं करते चैनल नूं सिर्फ वीडियो देख के चले जाने और चैनल नूं सबसक्राइब ना करें यार अगर इस तरह की वीडियो व्लॉग मैं तुहाडे वास्ते लैके आना अपना टाइम कीमती टाइम करता और तुहाडा तो मैं शुक्रगुजार हाँ भी व्यूवर्स हैं सबसक्राइबर हैं फॉलोअर्स हैं मेरी वीडियो वेखने मैं उनका बहुत मशकूर हाँ शुक्रगुजार अल्लाह पाक तुहानूं हिज़्ब मान रखे सदा सलामत रखे लेकिन मैं तुहानूं अज व्यू दिखाया खूबसूरत व्यू दिखाया अपने इलाके का वादिया सूण दा बस तुसां मेरी वीडियो नूं सपोर्ट करना है उस तो बाद फिर व्लॉग दिखाए ऐसे ऐसे तरीखी तुहानूं ना तरीखी व्लॉग मिलणगे और ऐसे ऐसे यूनीक व्लॉग मिलणगे मैं कहना तुसीं खुद कहोगे कि वाकई व्लॉग है असल चीज़ है असल चीज़ व्लॉग बनाना और जगह जगह जाना इंटरव्यू करना लोगों नूं इन्फॉर्मेशन लेना या इन चीज़ां पुछनियां बड़ियां मुश्किल होनियां तो उम्मीद है आज दा और चैनल नूं ज़रूर सबसक्राइब करना मैनू बड़ा तुहाडे ते मान है तुसीं मेरे चैनल नूं ज़रूर सबसक्राइब भी करोगे वीडियो नूं लाइक भी करोगे और वीडियो नूं शेयर भी करो यार आखिरी मतलब ये है कि तुहानूं ऐसा पैगाम दे के जाना चाहना ना अपनी वीडियो अपने व्लॉग दे विच तुसानूं प्यार मुहब्बत मेरी जिथे जिथे वीडियो जावे ना तुसीं प्यार मुहब्बत अपना विखा दिओ उस वीडियो दे विच मैं तुहाडा बड़ा शुक्रगुजार होवांगा पैगाम देना सी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल ने जनाब और खैरियत है दोस्तों देख सकते हैं ये
देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ऊँट है ना, अभी डर भी लग रहा है यार, ये भाई के ऊँट हैं। आपको व्लॉग दिखाऊं इतना ज़बरदस्त क्या चीज़ दिखाने वाला हूं। ये बड़े बड़े ऊँट जिस भाई के हैं, काफ़ी उधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, ये सारे देख सकते हैं। ये माशाल्लाह अल्लाह पाक ने नसीब करे। ये देख लें, ये ब्लैक कलर का है। ये ब्लैक कलर वाले ऊँट होते हैं ना, बड़े ख़तरनाक होते हैं। कहते हैं बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जो ब्लैक कलर के ऊँट होते हैं ना, बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो वो भाई जा रहे हैं उस साइड पे, वो देख सकते हैं उधर अपने ऊँट उसके भाग गए हैं ना, वो उधर जा रहे हैं। तकरीबन तीन उधर हैं, एक इधर है, 4 और ये 3-4 इधर हैं। ये है वो छोटा बच्चा भी साथ है, देख लें। ये चीज़ होती है व्लॉग, असल चीज़ है देसी व्लॉग। आज आपको बोला था ना मैं कि आज अपनी वीडियो में देसी व्लॉग लगाऊंगा। और ये बड़े बड़े ऊँट जंगल में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जिस तरह ये बेरी का दरख्त है ना, बेरी के दरख्त के साथ ही कोई पौधा है, उसका नाम नहीं पता, तो ये 7 पौधे हैं, देख सकते हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने नसीब करे, अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में और बरकत डाले। इतना जो है ना, ये भी एक ऐसा काम होता है ना, जंगल में आना और ऊँटों को चराना बहुत मुश्किल होता है। जानवर वगैरह जितने भी बार लेके आए ना, हर काम मुश्किल होता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों,